मॉडल जो था, वो आप लोगों ने जो कैरेक्टर मॉडल तैयार किया था, उसको मैंने इसीलिए पहले मना किया कि 50 घंटे में ह्यूमन जो होता है ना, वो नहीं अचीव करते। बिकॉज क्या होगा, वो डेफिनेटली कम बनेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आएगा। और फिर क्या होगा, वो ह्यूमन प्रॉपरली बिहेव नहीं कर पाएगा। एनिमेशन में क्या हुआ, बहुत, क्योंकि ह्यूमन इज़ अ कॉम्प्लेक्स बीइंग ना, तो उसके हर आर्टिकुलेशन और हर एक चीज़ मोमेंट में आ जाएगी। राइट, तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी रिग करने के लिए, ज़्यादा चीज़ें होंगी एनिमेट करने के लिए। प्लस दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि फिर कोई और चीज़ आप लोग नहीं दे पाए उसके ऊपर में, है ना। कई चीज़ें कर सकते थे हम। गाड़ी जैसे बनाए, तो गाड़ी के इंटीरियर को हम हाईलाइट नहीं कर पाए। बहुत सुंदर बनी थी, एक सीन और शॉट उसका दिया जा सकता था कि गाड़ी ऐसे जा रही है, उसमें बैठा हुआ है अंग्रेज। राइट, तो ऐसा कुछ भी दिखाया जा सकता था। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो हमने लूज कर दी, हमारे पास 4 ही सीन रह गए। दूसरी चीज़, जब मैंने पर्सनली मूवी देखी, तो मुझे क्या चीज़ लगा, सब कैरेक्टर जब देखा तो मैंने सबसे पहले यही चीज़ बोला कि इनको अटेम्प्ट नहीं करना था कैरेक्टर। जब लोग ग्रुप में डाले ना आप लोगों ने कैरेक्टर, कि इट्स अ बोल्ड अटेम्प्ट, अटेम्प्टिंग फॉर अ ह्यूमन फॉर 50 आवर्स इज अ वेरी बोल्ड अटेम्प्ट, बट यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ राइट नाउ, है ना। हाँ, और एकदम से बड़ा चॉइस लेना, इट वुड बी, ऐसा भी हो सकता था कि आप स्लेवरी मूवमेंट रोबोट्स में दिखा सकते थे, वो इजी पड़ता है आपको। लॉन्ग लिविंग थिंग्स हो सकती थी, या फिर हम इम्प्रेशनिज्म में खेल सकते थे, लाइक फिश, इंडियन फिश और इंग्लिश फिश ऐसे बना सकते थे। राइट, कि वो आपस में चीटियाँ, एंड वो भी हो सकती है, डॉग्स भी कर सकते थे। राइट, जो भी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका मोमेंट कम होते हैं, उसके कारण से आपका इश्यू नहीं होता। दूसरी चीज़, जब मैंने देखा, नोटिस किया कि कई अपॉर्चुनिटीज़ लूज हो गई, क्योंकि अब चलो अचीव कर लिया, तो अचीव करने पर भी फिर हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि हमने स्लेवरी टॉपिक लिया था, और एनिमेशन में रिलेटेड स्लेवरी कुछ दिखा नहीं, क्योंकि स्लेवरी ऑन द पॉइंट हम किस तरीके की स्लेवरी दिखा रहे थे, सैग कैरी करते हुए, या है ना, वो दिखा सकते थे कि सैग कैरी करते हुए वो जा रहा है, या फिर क्या बोलते, वहाँ पे जहाँ पे वो बात कर रहा है ना, ऐसे पीपल के पेड़ पे, मैं सच बताऊँ मैंने नीचे का सब टाइटल पढ़ा ही नहीं कि वो बोला क्या उसने। उस समय पे अगर कोई नरेशन दे दिया होता तो बहुत अच्छा रहता, दे दे, है ना। दूसरी चीज़, जब कैरेक्टर जब बोल रहा था, उसी समय अगर बगल पे ढेर सारे सैक ऑफ वीट और समथिंग जो भी, है ना, सैक्स करके, है ना, वो हाँ नेक्स्ट में था वो। लेकिन फिर उसमें कैरेक्टर आके ऐसे 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 जो कर रहा था ना, वो समझ ही नहीं आया कि वो एक्चुअली में क्यों कर रहा है। थोड़ा सा नीचे में समझ में आया कि हम नहीं दे पाएंगे शायद, कुछ ऐसा वो बोल रहा था ना। हाँ, वो पढ़ा हमने कि हाँ उनसे बोला जा रहा है कि उनको ये, हाँ डेफिनेटली उसके लिए मतलब क्या है कि वो भी एक पोर्ट्रे के तौर पे दिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि विजुअल मीडियम जो होता है ना, उसमें जनता पहले से ही एक चीज़ पे आती है, उनके दो ही इंस्टिंक्ट काम कर रहे होते हैं, आँख और कान, है ना, तो वो दिमाग यूज़ नहीं करते उस समय पे। ये मैं ऑन ऑन कॉन्ट्ररी आई टेल यू कि ऑडियंस को हम मान ही नहीं सकते कि दे आर पीपल विथ ब्रेन्स। हाँ, राइट, कर पर, राइट, उस समय पे टीम कोऑर्डिनेशन थोड़ा कमज़ोर हुआ ना, क्योंकि लोग एक बार में बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं ठीक है समय पे बचा लेंगे। हम्म, जब
बेटर बना के लेयर डाल के दिखाएंगे, फिनिशिंग डेफिनेटली। वगैरह सब चीज। आप कर सकते हैं, अगर आप इसको फिक्स कर सकें तो बहुत अच्छा है, या एक वो फिर सीन ऐड करके हाँ कुछ क्लाउड नया में। भी उसमें कर सकते हैं आप। जैसे मैंने कार की बात की, यू गाइस हैव द कार, आप बाकायदा उसका इंटीरियर में बैठा हुआ दिखा सकते हो, उसके व्यू से दिखा सकते हो कि कार कैसे ड्राइव हो रही है ना। तीन चार नई चीज़ें एक्स्ट्रा डालने से क्या होता है, लोग साउंड जो सुनते हैं ना, रेडियो में साउंड में आप बता दो, आप गाड़ी दिखा रहे हो भले ही आपके सीन में, लेकिन रेडियो बज रहा है, और रेडियो में आपको पूरी कंडीशन बताई जा रही है कि ब्रिटिशर्स हैव colonized the India, and since they have colonized this, the slavery has begun. uh, फलाना फलाना, Morarji Desai has said in his speech that abolished the slavery and everything, और फलाना ढिमकाना जो भी है, आप किसी उसका नाम लेके आपने बता दिया, तो यहाँ पे क्या क्लियर हो गया कि ओके स्लेवरी चल रही है और एबॉलिश होने की कगार पे है। क्योंकि कोई भी मोमेंट ऐसा तो नहीं होता कि तुरंत हट जाए, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू वीकन द प्रॉपर पॉइंट, और फिर उसके बाद वो हट जाता है। So flaws were there, so as flaws on their side as well. उनके में क्या है? आपने देखी उनकी मूवी, देख ली, आपको क्या फ्लॉ लगा? कलर करेक्शन नहीं, आपने नोटिस किया कलर करेक्शन? जो वो रियल उस वर्ल्ड में जाती है वो, हम्म, और अगर थोड़ा और बेटर हो सकता था कलर करेक्शन, ओके, थोड़ा और रियलिस्टिक दिखा सकते थे। definitely that's also one point that could be, we could deal with, कि कलर करेक्शन हो सकता था। मैजिक ऑफ एडुकेशन नाउ यू आर गेटिंग देयर। थोड़ा मतलब मैजिक को इन्होंने यस यस यस, वो वही कर दिया कि मैजिक बुक में चले गए। यही यही एक पॉइंट, एक इशू पॉइंट है इनके पॉइंट में, कि आपका टॉपिक जो था वो था राइट टू एडुकेशन। राइट टू एजुकेशन, और वो चीज़ कन्वे होना चाहिए। अब ये जो भी बनाया गया, आई डोंट सब नो, ये सब पॉइंट्स ना उठाइएगा, हमारे थोड़े कम, हमारे थोड़े ज़्यादा। ये पॉइंट तो एटलीस्ट एक्चुअली राइट और ये मैजिक। ऑलरेडी हो चुका है, मतलब रेटिंग जो है वो हो चुकी है, डिबेट हो चुका है, राइट। आई हैव गिवन माय टेक्निकल पॉइंट्स जो मेरे थे, आई हैव गिवन देन दे हैव देयर ओन टेक्निकल पॉइंट्स, जो उनका जो भी सो एज टू टेक्निकल पॉइंट थे वो उनके थे। सो दे हैड ऑलरेडी डन दिस, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपकी उसमें जो फ्लॉ थे वो मैंने आपको बता दिया, उनके फ्लॉज जो थे वो उनको पता है ना? द लेकिन स्टोरी जीता जो है वही जाने भाई, मैं अभी किसी का नहीं कह रहा, यू डोंट नो, हाँ, है ना? ये सर कौन सा सेक्शन बन रहा है? ये वाला सेक्शन बनेगा इधर, हाँ, है ना? एक्चुअल में हैंड का अल्बेडो तो बना दिया था ना हमने। ये वाला बनाया था आपने, टैटू। हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि हमने कौन सा सेक्शन पे बनाया था, क्योंकि ये जो हाथ है वो तो हम बना चुके थे, तो अभी क्यों नहीं दिख रहा है करके वो। जैसे ये हैंड है, ये टैटू है, राइट, और so we'll apply this। तो ये इसका वो होगा, क्या बोलते हैं, एल्बो सेक्शन। ये वाला सेक्शन ये वाला सेक्शन एल्बो होगा, तो ये वाली जो बाल है ना, ये सर ये टैटू इस पोर्शन पे बना है। डेल्टॉइड है। हाँ, अब बाइसेप्स तो चौड़ा है, जुड़ा हुआ है किसके, एल्बोस के साथ, है ना? तीन जो गए होंगे वो मोस्टली एल्बो ही होंगे, ये तो रेस्ट हो गया, हाँ उतना नीचे तो हाँ।
जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे ही मोस्टली बन सकता है एल्बो। और ये प्रोबेबली ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये लगभग यहाँ बनना चाहिए। एल्बोज का जो डिज़ाइन है ना वो इधर, क्योंकि पीछे तरफ बनेगा वो, है ना। तो अगर यहाँ पे मेरा डेल्टॉइड है तो ये पीछे में आएगा, ऑलमोस्ट नीचे। सर प्रिंस देवानंद का क्या कोर्स खत्म? नहीं अभी लोग, हाँ लास्ट चल रहा है, अनरियल के बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसका कोर्स कंप्लीट होगा, फिर देखना है कि वो कहाँ पे जाएगा करके। सर ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये वाला साइड कौन सा और ये वाला साइड कौन सा? लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कैरेक्टर में अप्लाई किया था, तो अगर हम देखें ये पतला साइड जिस तरफ होगा, तो ये तरफ बाइसेप्स निकलेगा, हाँ है ना, और इस तरफ ट्राइसेप्स निकल जाएगा। तो मैं केवल लूप देख रहा हूँ जो हमने एक्स्ट्रा बल्ज बनाने के लिए यूज़ किया था, ताकि इजीली हमको समझ आ जाए। अब बाइसेप्स के नीचे डेफिनेटली यहाँ पे ये वाले सेक्शन होगा, तो ये वाले सेक्शन में तो लाइंस बनेंगी क्योंकि ये मुड़ रहा है ना। और फिर उसके बाद थोड़ा सा और मसल्स हम दिखा दें, या फिर वी कैन एक्चुअली क्रिएट सम नस वगैरह कुछ ऐसा, वेन्स ऐड कर दें। देन आफ्टर दैट विल गो ऑन डॉज। थोड़ा सा हाईलाइट, this will be your triceps, I'll add more lines to see, और बाकी हिस्सा तो अंदर चला जाएगा ट्राइसेप्स के। Now let's see where it covers up. ठीक है, नॉर्मल समझ में आ गया था ना कल, सब सरफेस स्कैटर और हाइट मैप, राइट। तो ज़्यादा उसमें तीन चार चीज़ों के अलावा ज़्यादा उसमें लगता नहीं है। बाइसेप्स के लिए जो हमने सिलेक्शन दिया है वो थोड़ा छोटा है, और ट्राइसेप्स वाला भी सिलेक्शन थोड़ा छोटा है। दैट मीन्स ये पूरा बाइसेप्स के अंदर आएगा, राइट। सो we'll have to do one thing, brush, soft round brush, remove this, right। और सिमिलरली ये भी काफ़ी छोटे में आया है, ये कितने में आया था, तो जहाँ पे हाइलाइट्स बनी हैं उन जगहों को कवर कर सकते हैं हम, यानी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो इन जगहों को it will be somewhat like this। जैसे हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं बल्ज वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। then this will be your probably
तक होगा शायद। वेन्स यहीं पे ड्रॉ कर लेंगे। Somewhat like that. Then let's see. उल्टा है। Probably then this will shift to this portion. इसको कंट्रोल टी करके नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, मतलब हाँ ऐसे कर कंट्रोल C, कंट्रोल शिफ्ट V। तो बट उसके ऊपर वाला भी होना चाहिए। हाँ हाँ, इसको हम अलग कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट V से क्या नई लेयर बन जाती है ना। बाकी पोजीशन ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। ज्वाइन कर देते हैं सब चीज़ों को, ज़्यादा अननेसेसरी एक्स्ट्रा लेयर्स नहीं लेंगे। थोड़ा सा और ऊपर चाहिए, इस लेयर को थोड़ा सा और ऊपर जाना होगा। ये इधर से कटा है तो हमको शिफ्ट करना पड़ेगा इधर। Yes, and unwrap, open V. For example, as you can see कि ये ठीक है, यहाँ तो देखिए यहाँ पे रहा है, लेकिन ओके, तो इसको यहाँ तक करीब ब्रॉड करना पड़ेगा। राइट, दूसरा ट्राइसेप्स के लिए हमें इसको राइट, तो इसको यहाँ से ड्रॉ करना होगा। ये कौन सा पोर्शन है? तो अंदर का नीचे का पोर्शन है, ये है ट्राइसेप्स पोर्शन। राइट, तो ये इधर आ जाएगा। we'll have to
चीज़ सेम। एक्चुअली एक बार मैंने पीएचडी पे किया और एक पीएनजी में। ये इससे को प्रोबेबली और स्ट्रेच करके कर सकते हैं, बाकी ये थोड़ा सा और ब्रॉड हो सकता है। बस वही मैच कराना है, मेन वही पोर्शन काम है हमारा। देन हमारा नॉर्मल्स था वो तो ऐड हो गया था। एक और मैप होता है, सर्च करने के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, हाइट, बम्प हाइट करके सेलेक्ट कर सकते हो आप। देखो नॉर्मल के अंदर ही जाएगा, लेकिन नॉर्मल के अंदर नॉर्मल वैल्यू डाल सकते हैं और हाइट के अंदर आपकी ये इमेज चली जाएगी ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट ये वाला अल्फा, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी। क्या दिक्कत है? रिसीव्ड अबाउट सिग्नल, रेंडर टर्मिनेटिंग अर्ली। ये एक्चुअली ओवरऑल जहाँ जहाँ वाइट वैल्यू होगी ना, वहाँ वहाँ हाइट को बढ़ाने के लिए होता है। ये इमेज के ऊपर लगा हुआ है, तो ये जितना ज़्यादा मैं इस ग्रे कलर पे वैल्यू दूंगा, यानी हाईलाइट करूँगा, जितना ज़्यादा मैं हाईलाइट करूँगा उतना ज़्यादा ये क्या बोलते बाहर आएगा, ज्योमेट्री जो है वो बाहर आनी चाहिए। तो लेट मी कंट्रोल एल, लेवल्स फोटोशॉप पे वाइट वैल्यू ज़्यादा हो गई। बिटमैप दिस और हाँ मैंने लाइट वाली यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्काईडो, बट आई थिंक उसके कारण क्या है, सब जगह से यूनिफॉर्म लाइट आ रही है।
इसके स्टमक पे ये वैल्यूज वो प्रोबेबली अंदर आने पर डिके है ना, तो अंदर से लाइट का कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, वो दूर से ही सब जगह ट्रैवल हो रही है। हाथ के रंग पर्पल में क्यों हो गया? हम्म हाथ के रंग ये ये एक्चुअली कंट्रोलर है उसका, रिग बनाया था ना हमने उसका, ओके। बोन का कंट्रोलर ऑन है वो। यहाँ पे सब बने हुए ना अलग से। वो रिगिंग का चल रहा है ना पोर्शन, मतलब हो गया उन लोग का, तो उसमें ये सब चीज़ें आ रही है। कैरेक्टर रिग्ड है ना, स्किन्ड है। थ्री पॉइंट लाइट कर सकते हो आप इसके अंदर, शिफ्ट दबा के ये। सब तरह से है ना। नाउ इसके ऊपर में आप तीन चारों वो लगा सकते हो, क्या बोलते हैं, नॉर्मल हो गया, सब सरफेस स्कैटर हो गया आपका। हाइट तभी लगाइए जब ज़रूरत हो, वो ओवरऑल बॉडी पे नहीं लगाते, क्योंकि अगर आप ओवरऑल बॉडी पे लगा के उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे ना तो उसका साइज़ बढ़ सकता है, यानी कि ऑफसेट साइज़ बढ़ जाता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है। ओके। मत पतला तो नहीं होगा लेकिन मोटा हो सकता है, वो अपने ओरिजिनल साइज़ से दुगना साइज़ बढ़ सकता दुगना। है, दुगना। उससे क्या फूल भर जाता है वो, ओके। तो इसलिए इसमें हल्का सा वो बल्ज बस नज़र आएगा, बाकी नज़र नहीं आएगा, है ना। तो वो एक ऑप्शन होता है। दूसरा आपका नॉर्मल्स ज़रूरी है, नॉर्मल्स से स्किन पोर आ जाते हैं, वो देने ज़रूरी रहते हैं। बाल तो हम उस पर बनाएंगे ही, वैसे भी हेयर एंड फर का यूज़ करेंगे अपने अपकमिंग क्लासेस में, जब डायनेमिक सेक्शन शुरू होगा तो इसका मॉडिफायर है हेयर एंड फर का, वो वाला करेंगे। और क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग्स बच गए हैं, हाँ। सर बेली बटन बेली बटन, बेली बटन मेन वो वो हमें दिखाना ज़रूरी और है। आर्म फिक्स हो गया ना प्रॉपर? नहीं, आर्म को थोड़ा सा और गायब करना है यहाँ से, बस इसको और अनरैप को खींचना भर है। तो हम जैसे बेली बटन है उसके लिए हम वापस से क्या करेंगे, पूरी ज्योमेट्री में ना ऐसा कुछ सिलेक्शन ले लेते हैं। टेक्सचर में भी ले लेते हैं इसको, और इसको एक जे में बना के विल क्रिएट अ नॉर्मल। तो पहले मैं इसको तो सेव कर लेता हूँ एज अ पीएनजी। दूसरा इसका ये ऑप्शन ऑफ कर देते हैं, और स्किन के ये हिस्से सब सेलेक्ट कर देते हैं ताकि स्किन के पोर्स और वो सब दिखने लगे। देन फाइल, सेव एज, नॉट सेव एज,
दोनों को कंट्रोल जे करके, दोनों को कंट्रोल ई, ठीक, सब चीज़ ऑफ करके इसको सेलेक्ट करेंगे। व्हेन गो टू फिल्टर 3D नॉर्मल मैप, ओके कर देंगे। फाइल सेव एज, सेव कॉपी, एक ही में सेव कर सकते हैं। उसी का दिक्कत हो रहा है। इसमें वो पुराना टेक्सचर ही दिखा रहा है, नया टेक्सचर अपडेट नहीं दिखा रहा है। पुराने ऑप्शन के अलावा और कुछ सेलेक्ट ही नहीं कर रहा। वो बहुत स्क्वीज हो गया है अंदर के लिए, तो यहाँ पे नहीं आया है ना। जैसे यहाँ पे हमें अगर इसको देना है तो पहले थोड़ा सा कलर जो है
बारिश हो रही है। हाईलाइट सेट करते हैं। हाईलाइट सेट कर रहे हैं और जो ऑरेंजिश कलर टोन है उसको अलग कर रहे हैं। ब्लैक नहीं दिखेगा। बेली बटन जो है जब इतने स्किनी पर्सन हो जाते हैं तो उनकी बाहर दिखती है, थोड़ी सी स्वेल्ड अप बाहर नज़र आती है। बेली बटन होता क्या, एक छोटा सा नॉट होती है ना, तो वो बाहर नज़र आएगी। मोटे लोगों के ब्लैक अंदर पे नज़र आएगी, लेकिन जो कैरेक्टर है उसकी एब्डोमिनल भी नज़र आ रही है ना, तो प्रोबेबली इस पोर्शन पे इसको नज़र आना चाहिए। तो जब नॉर्मल बेली बटन जैसे बनाते हैं, खासकर बॉडी बिल्डर्स या ऐसे कोई कैरेक्टर्स की, ऐसे भी हो सकता नहीं हो गया वैसे, देखो वहाँ ऑलरेडी है, इट्स देयर। तो इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं अभी, और है। ब्लेंड करना है ना उसको। इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। हमें निपल सेक्शन भी तैयार करना होगा, निपल्स वगैरह भी दिखने चाहिए, और उनका एक अलग से नॉर्मल्स भी दिखाने पड़ेंगे। क्योंकि नॉर्मल्स में क्या हो रहा है कि जो बन रहे हैं उसमें पूरा ज्योमेट्री अलग से बन रही है, लेकिन ये छोटे डिटेल्स जो है ना वो नहीं आ पा रहे। विल डू समथिंग। शेडो nipples की, and then बस swirl different colors।
वार्म टोन, ऐड होगा। और स्पॉटी स्किन्स के लिए भी जाएंगे, जैसे स्पॉट, क्योंकि स्किन स्पॉट्स बनते हैं तो फिर वहीं स्कैटर ऐड कर देंगे। नई लेयर, ओपेसिटी कम, ताकि हम थोड़े से स्पॉट्स ऐड कर सकें। नई थोड़े वाइट्स, थोड़े ब्लैक्स। बहुत ज़्यादा रफ स्किन है तो वाइट ब्लैक की इंटेंसिटी अच्छी खासी बढ़ा देंगे, ज़्यादा ज़्यादा रफ दिखाना है तो। यहाँ पे अच्छा कम वो रखेंगे वैल्यू। फेस वगैरह में भी हल्का हल्का ग्रेन्स, और चिन, लिप्स बचे हुए हैं। इसमें है आईलिड में भी बना सकते हैं, वही मैप। नॉस्ट्रल्स में तो ब्लैक करना है, लेकिन नोज का दिख नहीं रहा है मुझे, कहाँ रख दिया। आई थिंक यही वाला सेक्शन था, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 2 बनाने पड़ेंगे। हाँ, इसको क्या करेंगे, फेस को, नोज को ऐसे रख देंगे। ये मैं वहाँ पे जब जाऊँगा तो यहाँ पे नोज को प्रेडिक्ट कर दूँगा, मतलब यहाँ पे ले आऊँगा नोज को। ये वाला जो नोज का सेक्शन है ना, इसको उठा के। इसमें नज़र आएगा ना। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। अभी केवल आपको ये ऐसे ही आइडिया वाइज आप ड्रॉ कर रहे हैं। जब हम उसको इधर लगा के फिर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ना, तभी वो नज़र आएगा, अदरवाइज वो कोई यूज़ नहीं आएगा उसका। तो अनरैप पूरा चला जाएगा। तो जो मैंने निकाल के रखी हुई तो फोटोशॉप में ऑलरेडी है, उसको टेक्सचर करके मैं अप्लाई कर दूं पूरा, उसके बाद वो वर्टेक्स को जॉइन कर दो। नहीं, तो जब भी आप वर्टेक्स ज्वाइन करोगे अनरैप चला जाएगा। अनरैप जाएगा तो आप जितना भी टेक्सचरिंग किए रहेंगे वो तो वेस्ट हो जाएगा। इट्स बेटर ऑफ कि मत करिए टेक्सचरिंग, पहले ज्वाइन कर दीजिए, फिर से अनरैप कर लीजिए और फिर टेक्सचर करिए। टेक्सचरिंग में अभी मैं डिटेल्स नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मत जाइए उसके लिए। बहुत अखा रहा था मेरे को, सिर्फ एक वर्टेक्स के कारण होता है ना। इस मॉडल में हुआ मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ। हाँ, इस मॉडल में भी उस टाइम हुआ, नहीं ज्वाइन हो पाया था वो। सर एक तो पता भी नहीं चलता, मतलब
समझ नहीं आता, लेकिन जब आप रिग करोगे ना तब दिक्कत होगी। तो ये नहीं। रिग करोगे तो वो अलग से पॉइंट जो है ना वो दिखेगा। तो क्या है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ऑन कर दो क्ले या किसी मोड पे तो समझ आएगा। कि वर्टाइसेस जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। जब हम अनरैप में देखते हैं ना तो ये ग्रीन सीम जो है ना यही बताती है कि वहाँ जुड़ा है कि नहीं। अगर वहाँ ग्रीन सीम दिख रही है दैट मीन्स कि वो जुड़ा नहीं है। जैसे ये हिस्सा दिख रहा है ना क्वीन का, ये दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये हिस्से के उस तरफ वाली चीज़ जुड़ी नहीं है। अब यही सीम अगर यहाँ बनने लगेगी ना सेंटर पे, भले ही यहाँ पे ये सब रखा हुआ है लेकिन सेंटर पे बनने लगी तो ये समझ जाइए कि ये बीच में जुड़ा नहीं है। उससे मेरे फेस पे क्यों नहीं आया? फेस जबकि उसमें भी नहीं जुड़ा था, फेस में भी वर्टेक्स जुड़े नहीं है। फेस में तो नोज। नोज के आपस में जुड़े नहीं थे वर्टेक्स, और उसमें बीच में आपके ग्रीन सीम नहीं दिखाया। सर मेरे को लग रहा है जब वो ऑटोमेटिक वाला सीम आया होगा ना, मैंने बिना देखे ऑफ कर दिया होगा, फिर मैंने अपने मैनुअली उसको सीम किया था। हम्म, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कि ऑटोमेटिक तो नहीं करना, अपन को अपने हिसाब से करना है। हाँ, अब ऐसा सच तो होना नहीं चाहिए, बट अब हुआ है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसका। इसी कलर का थोड़ा सा कम शेड भर लेना है, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा कम शेड लेना है फॉर द लिप सेक्शन। और आप हाँ बस शुरू ही होगा बस, बैठ ऑलमोस्ट। सकते हो आप। बहुत बड़ी बॉटल है, कितना पानी आता होगा इसमें, हाफ लीटर की है। बहुत हेवी है बट थोड़ी और हेवी होती ना, ये मेरे डंबल बन जाते। मेरा बता स्टार में करा था यार। किसका था आपका नोटिफिकेशन? स्टार में करे आपको पता ना सर, गाना गाने वाला ओके। उसका है नोटिफिकेशन मेरा पर्टिकुलरली, मैं आपको बता सकती हूँ। शायद यहाँ पे डंबल्स वगैरह नहीं होंगे पॉसिबल, यहाँ पे क्यों? या मतलब क्या पता इस तरह का ऐसे इंटरेस्ट हो तो रख जिम ले। खोलने है ना, प्रोबेबली कर सकते हैं। तो बोल देता हूँ मानो सर ऐसा करेंगे, ओपन ओपन जिम खोल लेते हैं हम लोग। कुछ कुछ बस इक्विपमेंट्स रख दे, बेसिकली डंबल्स वगैरह ही, हम्म, ट्रेडमिल तो ज़्यादा ही हो जाएगी, डंबल्स ही काफ़ी हैं। हाउ मच वी विल अर्न आउट ऑफ इट। आज तो खत्म हो गया, फिर काम ही खत्म हो गया। नहीं वो समझ रहा हूँ मैं, लेकिन वो अगर आपने बोल दिए वहाँ पे कि सर इससे अर्निंग कुछ नहीं होगी, बस फिर सर क्या मतलब फिर मुझे। सर का कुछ नहीं होगा। हाँ क्या मतलब मैं अपना पैसा खर्चा करके क्या क्या पालूंगा ऐसा वाला। मतलब इसे हम बोलेंगे सर एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, लोगों को अच्छा लगेगा। बोले सर क्या नया एक्सपीरियंस, ले चलते हैं लोग को बाहर, वहाँ ले चलते हैं ऊर्जा पार्क, वहाँ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। सर आपको प्लम बलासो पता कहाँ है? प्लम बलासो प्लाजो पता है आपको, सुने हो सर? कहाँ पे? उसी तरफ है। शिमर्स के पास है, अंबुजा के आगे। अच्छा प्लम बलासो, प्लम बलासो। हाँ हाँ, मैं कल गई थी वहाँ क्या पे, था? उसके ना टॉप फ्लोर पे सर पूल है। अच्छा इतना मतलब पूरा रायपुर दिखता है उससे, इतना ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल व्यू था ना वो, बहुत ही ज्यादा अच्छा। करंटली मैं तो वैसे ही अभी पूरे रायपुर का व्यू ही लेता हूँ डेली घर जाके। कैसे? मैं 10वें फ्लोर सर पे सर रहता का हूँ, भी 10वें फ्लोर पे रहता है। कहाँ रहते हैं? हिमालय नाइट्स हिमालय पे, नाइट्स ओके, मेरा एक फ्रेंड भी रहता है है। ना। तो वहाँ से आप पूरा दिख जाता है। व्यू देख सकते हो, और पूल साइड से डेफिनेटली वो एंजॉयबल व्यू होगा। लेकिन वो पूल साइड में वहाँ रहेजा है राइजर्स, वो तो वो नॉर्मल तो ऐसे बड़े नहीं। उस पे बनाया है भाई। हालांकि अब तो अम्बुजा मेरा आना जाना ही हो जाएगा थोड़े समय बाद। सर इतना दूर है आप, मतलब हिमालय नाइट्स रोज आना जाना? तो हिमालय नाइट्स से तो रोज आना जाना भी होता है। अभी आपका मतलब, अभी करंटली हिमालय नाइट्स पे हूँ मैं। तो इतना दूर आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है? हाँ, 12 हो जाते हैं ना, 12 किलोमीटर लगभग पड़ता है आना वो जाना। गौरव गार्डन के आगे है ना, दिया कैफे के। क्या हिमालय नाइट्स? आप कमल विहार गेट देखे हो? कमल विहार देखे हो? होटल ग्रैंड इंपीरियल देखी हूँ मैं, दिया कैफे देखी हूँ। नहीं तो आप, वीआईपी ग्रैंड रोड, इंपीरियल देखिए ना, अच्छा आप सीधा सीधा वीआईपी जाएंगे से तो और बहुत आगे। अच्छा और आगे आप ऊर्जा पार्क देखे हैं ना आपने? देखी हूँ। मतलब आप पर्टिकुलर दिया प्लेस कैफे देखे जानती हैं है ना? तो, दिया कैफे, हाँ हाँ उसके गई आगे हूँ। एक चौक पड़ता है, देखी होगी। एयरपोर्ट के लिए एक चौक ओके, पड़ता है हाँ ना, हाँ हाँ वहाँ से हाँ। राइट तरफ में गांव है, फूडर गांव। उसी के कौन जस्ट सा? साथ फूडर साइड गांव, में है। ओके। फूडर गांव है। जो चौक है ना, लेफ्ट साइड पे आपका वो पड़ता है ऊर्जा पार्क, और सीधे पे आपका ऊर्जा एयरपोर्ट। पार्क। एयरपोर्ट है। राइट राइट तरफ साइड लेफ्ट पे है। आपका फूडर गांव है। उसके उसके पार बाद, आपको हिमालय नाइट्स मिलेगा, तो आप उसको पार करके जाएंगे तब। उसके बाद हिमालय पहुंच जाएंगे। हाँ, हिमालय पहुंच जाएंगे, फिर हिमालय की हाइट पे आ पहुंचते जाइए। हैं, अंदर बैठते हैं। 10वें बिल्कुल फ्लोर पे, वो शांति। उसके भी 10वें फ्लोर पे, उसके भी 10वें फ्लोर पे, बादलों के ऊपर। बादलों के ऊपर, पूरा का पूरा फ्लोर मेरा है, तो कोई टेंशन ही नहीं। वहाँ कोई आता ही नहीं रहने के लिए, तो बड़ी शांति है, तो अच्छा कितने है। फ्लोर्स का है वो? 10 फ्लोर के। फ्लड आएगा तो भी बच जाओगे सर। फ्लड आएगा हाँ, तो भी बचूंगा। और जो वो आएंगी क्या बोलते हैं, थंडरिंग्स एंड ऑल, तो फिर तो सबसे ज्यादा लॉस सबको ही होगा। किसका? थंडरिंग्स होंगी सर जब। अरे आई तो वो तो थॉरली एंजॉय द व्यू। वही सोचो आप 10वें फ्लोर पे हो, एंड जब थंडर होती है, स्टॉर्म आता है, तब ऑटोमेटिकली आप आने से पहले आपको पता चल जाता है कि स्टॉर्म आने वाला है। क्यों? क्योंकि दिख जाए। हवाएं ऊपर में बहुत ऊपर जल्दी बहुत तेज भागती है। भागती है। तो जब वो तेज हवा आती है ना, तो यहाँ पे साउंड आने लगता है, वो करके जो विंड का साउंड आता है वो पहले ही आने लगता है इधर। तो आप उसी से समझ जाइए, दरवाजे दरवाजे क्लोज करके बैठ जाइए। सर अर्थक्वेक में भी सबसे पहले तो आप पे ही गिरेगा ना, उधर से गिरते गिरते गिरेगा। नहीं, अर्थक्वेक में ऐसे नहीं गिरेगा, वो ऐसे गिरेगा। गिरता है। तो किस में गिरेगा आपका सबसे पहले? आप चाह रहे हैं नहीं मैं चाह रही हूँ ना, फिर भी कुछ तो भी कॉन्स तो होंगे ही ना। देखिए कौन एक ही है, एलिवेट करना। गर्मी। लिफ्ट में Okay. यूज ही नहीं करता हूँ। प्लीज डोंट टेल मी सर स्टेयर्स यूज करते हो। यस। सीरियसली? हाँ, 10th फ्लोर से? 10th फ्लोर से नीचे आना आसान होता है, ऊपर जाने में जाने ज़्यादा। में मौत आ जाएगी सर। हाँ, लेकिन जाने में दिक्कत नहीं होती। आई डेली यूज तो इतना नहीं लगता मुझे। हैबिट हो गई। हैबिट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट लेकिन लगता है मेरे को। बस फैमिली के साथ जाना तब लेफ्ट में जाना। बस फैमिली के साथ जाना होता है तभी मैं लिफ्ट में जाता हूँ, अदरवाइज नहीं। आई डोंट यूज। पता नहीं शुरुआत में क्या हुआ था, मेरा झगड़ा हो गया था जो सोसाइटी थी ना उसके साथ। तो सोसाइटी पीपल एक्चुअली, लोग थोड़ा सा दे वर लाइक कि मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा करके, एंड दे वर आस्किंग 5000 एंड देयर। तो उतना तो नहीं था पैसा, तो मैं उनको बोला कि उतना नहीं हो पाएगा, और फिर वो गाड़ी यहाँ मत रखिए, गाड़ी पीछे रखिए, आप लोग MIG वाले तो आप पीछे रखेंगे, HIG वाले इधर रखेंगे। मैं बोला देखिए हाउसिंग बोर्ड है, अभी किसी ने कुछ फाइनल नहीं हुआ, ना ही आप ऑथोराइज्ड है ना वो ऑथोराइज्ड है। वो आगे बोलेंगे तो हम करेंगे, अभी तो कुछ नहीं है। तो उसी पे बातचीत हो गई थी। तो नॉट आउट ऑफ प्रोटेस्ट बट आउट ऑफ हेल्थ कॉन्शियस मैं 10th फ्लोर ऊपर नीचे करने लगा, एंड दे थॉट कि मैंने बहिष्कार कर दिया है लिफ्ट का। ठीक है, तो इवन दो आई वॉज नॉट पेइंग फॉर दैट, बट दे कंटिन्यूसली टेलिंग मी कि सर आप नहीं दे रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप चले जाओ, लिफ्ट से जाओ। आप लिफ्ट से क्यों नहीं जा रहे? लिफ्ट के मेंटेनेंस का
हाँ मतलब वो ओह माय गॉड। बहुत मांग रहे थे वो। एक्चुअली उनका क्या था कि वो ओनर थे ना वहाँ के लोग, रेजिडेंशियल ओनर्स थे, और हम लोग टेनेंट्स में हैं, तो हम लोग का तो वैसे भी नहीं था वो, आप ओनर से बात करो, मेरा ये था कि वो पैसा देगा, वो ओनर क्यों पैसा देगा भाई, वो तो दमतरी में रहता है, तो उसको कोई लेना देना नहीं, वो बोलेगा कि मैं क्यों पैसा दूंगा भाई इतना। तो वो बात अटक रही थी वहाँ पे। सो आई जस्ट ऐसे ही जाने लगा, बट आई डोंट नो कि उनको पिटी लगा कि पर्सन 10 फ्लोर आना जाना कर रहा है, बट सर मैं सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट लेती हूँ हॉस्टल पर में। क्यों लिफ्ट लेते हो, वही तो दैट इज छत रॉन्ग पे ना। कितना भारी होता है सर। डेली जो रूटीन है अगर आप उस पर डाल दीजिए तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत आसानी से रिकवर भी कर लेती है, और कई बेनिफिट होते हैं उससे, है ना, शेप और वो सब चीज़ें बेटर हो जाती हैं। मैं ऊपर नीचे ही करता रहता हूँ, तो दिन में मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही 3 बार ही होता है मेरा, दो हार्डली। तीन बार। हाँ हाँ, जैसे मैं सवेरे जैसे कचरा फेंकना है, वॉक पे जाना है, तो मैं पहली सर चीज़ आपका उतना भी वॉक नहीं हो जाता नहीं, मैं ऊपर से वॉक नीचे जा आना। वॉक अभी कर भी का, अभी ये तबीयत के कारण ना थोड़ा सा मेरा कम हुआ है, हाँ। अदरवाइज मैं डेफिनेटली दिन में 1 घंटा वॉक लेता था, और 2 4 अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज मिल गई थी मुझे। अब वहाँ पे क्या क्या है सर हिमालयन हाइट्स में, लाइक पूल वगैरह है, नहीं, विलास, कुछ भी ऐसा नहीं है। जिम रूम वगैरह, क्लब जिम नहीं, नहीं इट्स अ है? हाउसिंग बोर्ड ना, तो वो सब ओके। चीज़ वहाँ पे है नहीं, हिमालयन नाइट्स पे। यहाँ पे था सर प्लम्बिंग, क्लबिंग, क्लब हाउस अलग था, स्टीमिंग अलग था, हाँ, वो भी हमने लिया, मतलब पूरा एक रूम एकदम सोना और है ना पूरा। डिफरेंट हाँ, एक्सपीरियंस था वो। तो अभी जैसे मैंने जो नया हाउस बॉट किया है ना इधर पे, क्या बोलते बन रहा है जो मेरा, जयपुर नगर में। दलदल सिवनी पे, वो अंबुजा से पहले पड़ता है, तो उधर पे जो है, अविनाश सन सिटी है, वहाँ पे पूरा यही चीज़ है। तो आई हैव गिवन द जिम्नेशियम, मतलब पूरा चीज़ का दे टुक अबाउट 3 lakhs एक्स्ट्रा फॉर लाइफ टाइम मेम्बरशिप फॉर दैट क्लब हाउस। तो उसमें स्विमिंग पूल भी, सोना भी, और प्ले रूम भी है, एंड पूल ऑल्सो बिलियर्ड्स वगैरह सब होगा। वो सब तो प्ले रूम में रहते ही है ना, हाँ। पूल बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, ये वो सब सब चीज़ है। आई वॉज मेनली इंटरेस्टेड इन जिमनेशियम क्योंकि वो अच्छी वहाँ मिली है हमको। सर लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है आपको, बहुत अच्छा है। वो एक्चुअली उनका कुछ नहीं था, उनको देना ही था, बट वो क्या थे कि अभी कोई वहाँ पे ले नहीं रहा है, क्योंकि दलदल सिवनी हर किसी को लगता है इट्स अ गाँव, है ना, बट वो अब इतना जुड़ अंबुजा से पहले है, तो अब आप सोचो वो कहाँ का गाँव होगा। सही बात है। अंबुजा तक तो हम जानते ही हैं कि कितने कितने वहाँ जाते हैं, होते ही है तो हाँ। अंबुजा से जस्ट पहले लेफ्ट लेना होता है, और वहीं पे आपको वो मिल जाता है। आपने CIT सुना होगा अगर, यहाँ का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ का, और ये भी हो सकता है। छत्तीसगढ़, है ना, तो वहाँ पे ना जो साइंस की जो भी उपलब्धियाँ होती है या म्यूज़ियम टाइप का, वो सारे स्कॉलर्स वहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। ओके। उसके पीछे पे पड़ती है ये आपका अविनाश संस्कृति। सर के हिमालयन हाइट्स का अभी क्या रेंट है, रेंट का? अभी रेंट 7,500 ले रहे हैं वो। ओके, बहुत कम, मतलब ये जो मैं इसका बता रहा हूँ ना टर्म का, इसका 45,000 वो तो अब आपको इतनी सब चीज़ देगा तो Flat फोर्टी सर फाइव पूल थाउजेंड 7 फ्लोर में, मतलब। अब आपको इतनी चीज़ दे रहा है तो वो क्यों 45,000 नहीं लेगा। और ना जैसे हम जिनके फ्लैट पे गए थे, हम्म। एक फ्रेंड के, उनके पे हमने एंट्री कराई तो उनके पे ऐसा दिखाया कि इनसाइडर अभी भी हैं, हाँ। आ रखे, पूरा फोन पे शो हुआ। हम्म। तब तक हम आउट नहीं हुए, दिखा रहा था कि हम इनसाइड नहीं हैं, हाँ, तो फिर क्लोज करा के जाना था। मतलब टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत अपडेटेड है वो, बिल्कुल सब लेंगे चीज़ें जब बहुत 40 अच्छा है ये। 45,000 रेंट ले रहा है, तो कितने एक ही सिंगल पर्सन 45,000 पे रह रहे हैं, या पूरा परिवार का। फ्लैट का है एक, एक फ्लैट का 45,000, 3 BHK, 5 BHK शायद। 5 BHK, तो बहुत और बहुत अच्छा सस्ता फ्लैट है था फिर अगर सर, मैं बात फुली करूँ तो। फर्निश्ड था वो। फिर अगर ऐसे बात करो ना, सस्ता है, क्योंकि आप उसको बॉट करने जाओगे तो वो 1 CR 2 CR में जाएगा वो, यहाँ पे लेने जाएंगे, तो उससे अच्छा आप अगर उसके रेंटल वाइज ले देखें तो बुरा नहीं है, इट्स वेरी वहाँ से गुड। वो मॉड्यूलर चेंज कर किचन देता है है, वो। और फर्नीचर मतलब वगैरह सब अच्छा, बहुत अच्छा मैं है। गया था देखने के लिए हाउस आनंदम में, अच्छा।
आनंदम सिटी में गया था देखने के लिए। स्वर्ण भूमि प्लॉट मेरे को ना एक्चुअली ट्विंकल मैम थी ना, ट्विंकल मैम गलत बता दी थी उस समय। ट्विंकल मैम स्वर्ण मूवी में वर्क कर रही थी ना अविनाश के साथ, तो आई आस्क्ड हर, तो शी सेड कि स्वर्ण भूमि मत लो आप वहाँ ले लो, क्या बोलते, माइट बी फॉर प्रोफेशनल कर्टिसी या किसी भी कारण से उन्होंने बोल दिया कि दूसरी जगह ले लो करके। दो स्वर्ण भूमि हैज़ द प्लेस, तो आई वांटेड टू बाय समथिंग फ्रॉम देयर, बट उनके कारण ना मैं ध्यान नहीं दिया उधर, और मैं फिर घूमता रहा तो मुझे सन सिटी मिल गया। आई फाउंड इट वेरी कन्वीनियंट, तो वो ले लिया मैंने। बाद में पता चला स्वर्ण भूमि खाली है करके, अभी लेकिन फुल हो चुकी है अब तो भर गए होंगे। स्वर्ण भूमि है ही वो भी एक दिक्कत है, मेरे वाले में वो इश्यू नहीं था, ये परेशानी नहीं है। मतलब जैसे मैम को फेस हुआ ना अभी, मैडम अपनी नंदनी मैम है, वो